अगर आप डीजल मैकेनिक, हीट इंजन मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में डीजल इंजन के सभी चारों स्ट्रोक को इस प्रकार समझेंगे कि एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्ट्रोक से। इसे सक्शन स्ट्रोक या हिंदी में कहें तो चूषण स्ट्रोक बोला जाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है और इनलेट वाल्व खुला रहता है। एक ओर जहां इनलेट वाल्व खुला रहता है वहीं पे दूसरी तरफ एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। पिस्टन के इस डाउनवर्ड मूवमेंट के कारण सिलेंडर का वॉल्यूम अर्थात आयतन बढ़ता है, जिसकी वजह से कि सिलेंडर के अंदर का प्रेशर कम होने लगता है। दाब के कम होने की वजह से सिलेंडर के अंदर निर्वात अर्थात वैक्यूम बनता है। क्योंकि सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बाहर के वायुमंडलीय दाब की तुलना में कम हो चुका है, इसके परिणाम स्वरूप वातावरण की हवा सिलेंडर के अंदर प्रवेश करने लगती है। जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचता है तो इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, यानी सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। तो ध्यान देने वाली बात बच्चों यहाँ पे ये है कि इसके दौरान पिस्टन की गति कैसी होती है, तो पिस्टन की गति टीडीसी से बीडीसी की तरफ होती है। वाल्व की स्थिति इनलेट वाल्व खुला रहता है और निकास वाल्व बंद रहता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करती है तो वैक्यूम का निर्माण करती है और सिर्फ इनलेट वाल्व के खुले होने की वजह से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हवा का प्रवेश सिलेंडर के अंदर होता है, यानी एयर इनटेक सिर्फ और सिर्फ होता है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ सेकेंड स्ट्रोक में। सेकेंड स्ट्रोक, इसे कंप्रेशन स्ट्रोक, हिंदी में कहें तो संपीड़न स्ट्रोक भी कहा जाता है। इस स्ट्रोक के दौरान एक और जहां इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद रहता है तो दूसरी तरफ पिस्टन का मूवमेंट बीडीसी से टीडीसी की तरफ होता है। डायग्राम में आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनलेट वाल्व बंद है, एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ही बंद है। पिस्टन के इस मूवमेंट की वजह से सिलेंडर का आयतन कम होने लगता है। सिलेंडर का आयतन कम होने की वजह से सिलेंडर के अंदर मौजूद हवा कंप्रेस होने लगती है। इस कंप्रेशन के दौरान हवा का प्रेशर और टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे ही पिस्टन टीडीसी पर पहुंचता है यह स्ट्रोक खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पिस्टन की मोशन किस तरीके से, पिस्टन की गति यहाँ पे बीडीसी से टीडीसी की तरफ है, यानी यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये बीडीसी हो गया, यहाँ पे ये टीडीसी हो गया। तो बीडीसी से टीडीसी की तरफ यहाँ पे एरो मार्क किया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा बच्चों। वाल्व की स्थिति अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वाल्व की स्थिति इनलेट वाल्व और निकास वाल्व दोनों ही बंद रहती है, यानी पूरी तरीके से सील्ड रहता है। इस स्ट्रोक को हम लोग संपीड़न स्ट्रोक बोलते हैं क्योंकि आयतन कम हो रहा होता है। चूंकि आयतन कम होने की वजह से यहाँ अधिक दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं हाईलाइट किया हूँ, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद करिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब तीसरे स्ट्रोक में, जिसे कि पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक, हिंदी में कहें तो प्रसार स्ट्रोक भी कहा जाता है। जब कंप्रेशन स्ट्रोक टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है, ठीक उसी टाइम पे सिलेंडर के अंदर डीजल फ्यूल का स्प्रे इंजेक्टर की सहायता से किया जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो वाल्व की स्थिति सबसे पहले क्या है, इनलेट वाल्व आपकी क्लोज है, आउटलेट वाल्व आपकी क्लोज है। तो पिस्टन की जो गति होती है, पिस्टन की गति टीडीसी से बीडीसी की तरफ होती है। वाल्व की स्थिति जो होती है दोस्तों, वो दोनों ही वाल्व बंद रहते हैं। इसी दौरान, ठीक इसी दौरान जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचा होता है, इसी दौरान हम लोग इंजेक्टर, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये आप लोग का इंजेक्टर का पोर्शन है, ये इस इंजेक्टर की हेल्प से यहाँ पे डीजल फ्यूल को इंजेक्ट कराया जाता है। जैसे ही डीजल ईंधन गर्म हवा जो कि सिलेंडर के अंदर पहले से ही मौजूद थी के संपर्क में आता है तो दहन अर्थात कंबसन शुरू हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि कंबसन की वजह से जो बर्न्ट गैसेस बनती हैं एक्सपेंड होने लगती हैं। इसकी वजह से पिस्टन के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है, यानी दैट मीन्स कि पिस्टन का मूवमेंट टीडीसी से बीडीसी की तरफ होने लगता है। तो इस दौरान याद रखिएगा दोस्तों, पिस्टन का मूवमेंट टीडीसी से बीडीसी की तरफ होगा। तो ये रहा आप लोगों का टीडीसी और दूसरा क्या रहा, बीडीसी। तो यहाँ तो कुछ ध्यान देने वाली बात है कि इंजेक्शन किया जाता है कहाँ पे, जब पिस्टन टीडीसी पे होता है तो गर्म हवा के कारण कंबसन होने लगता है, तो वही विस्फोट यानी कंबसन होने लगता है दोस्तों। ऊर्जा का हस्तांतरण कैसे होगा, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा तो ये क्रैंकशाफ्ट के द्वारा रोटरी मोशन करने लग जाएगा। तो इसी के साथ जब पिस्टन बीडीसी पर पहुंचता है तो वहां पर हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक समाप्त होता है, और एक्सपेंशन स्ट्रोक जैसे ही समाप्त होता है उसी के साथ फोर्थ स्ट्रोक यानी एग्जॉस्ट स्ट्रोक प्रारंभ हो जाता है।
फोर्थ स्ट्रोक, इसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक या हिंदी में कहें तो निकास स्ट्रोक कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब पिस्टन बीडीसी पर होता है ठीक उसी टाइम पे हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है और पिस्टन का मूवमेंट बीडीसी से टीडीसी की तरफ होने की वजह से बर्न्ट गैसेस यानी धुआं सिलेंडर से बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। इसी के साथ 4 स्ट्रोक की ये साइकिल कंप्लीट होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि पिस्टन का मूवमेंट बीडीसी से टीडीसी की तरफ होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो पिस्टन की स्थिति बीडीसी से टीडीसी की तरफ। वाल्व जो होगा बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे ओपन रहता है और यहाँ पे इनलेट वाल्व यहाँ पे क्लोज स्थिति में रहती है। अब जो ये स्ट्रोक कंप्लीट किया जाता है वो फ्लाईव्हील की एनर्जी के द्वारा कंप्लीट किया जाता है और इसके दौरान जो देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर की जो धुएं हैं या बर्न्ट आउट गैसेस हैं, ये एग्जॉस्ट वाल्व खुले होने की वजह से यहाँ से बाहर की तरफ फेंक दी जाती हैं। तो यहाँ पे ये 4 स्ट्रोक की साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती है। क्योंकि अब ध्यान दीजिएगा, सिंपल मैथ्स है, एक स्ट्रोक यानी सिंगल स्ट्रोक अगर आपसे पूछा जाए तो सिंगल स्ट्रोक जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो बच्चों अगर मैं पूछूं 4 स्ट्रोक कितने डिग्री का हो जाएगा, तो 4 स्ट्रोक सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई आप लोगों को कर देना है। तो 4 इंटू 180 डिग्री अगर आप लोग करोगे तो 18 चौक 72 यानी 720 डिग्री हो जाएगा। तो याद रखिएगा 4 स्ट्रोक में कितने डिग्री में साइकिल कंप्लीट होता है, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए 720 डिग्री। अब 720 डिग्री का क्या हो जाता है, एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। तो जब 2 सर्कल यानी 2 बार जब क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तब जाकर के 720 डिग्री होगी। तो यानी जो हमारा 4 स्ट्रोक होता है उसमें 2 रिवोल्यूशन में हमारा साइकिल कंप्लीट होता है। 2 रिवोल्यूशन किसका, क्रैंक शाफ्ट का 2 रिवोल्यूशन होता है। पिस्टन के 4 स्ट्रोक होते हैं, एक स्ट्रोक 180 डिग्री का होता है, तो टोटल हो गए 720 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आप लोगों को क्लियर कट में समझाया है बच्चों कि डीजल इंजन किस तरीके से काम करता है, उसके 4 स्ट्रोक के दौरान क्या क्या चीजें रहती हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के ITI ट्रेड से रिलेटेड आप लोग को मैं प्रोवाइड करता रहूंगा टाइमली बेसिस पे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, मिलता हूं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।